नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, मंत्र जाप हमारे आध्यात्मिक जीवन का अहम हिस्सा है। यह न केवल मन को शांति देता है, बल्कि हमारी एकाग्रता और आंतरिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस पवित्र क्रिया को करने के लिए खास समय, जगह या नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन आप बिस्तर पर लेटे लेटे भी जाप कर सकते हैं। ईश्वर की कृपा आप पर इस आधार पर बरसेगी कि आपकी श्रद्धा और भक्ति कितनी है, ना कि इस आधार पर कि आप बैठते हैं, खड़े होते हैं, माला का प्रयोग करते हैं या नहीं। इन बातों की चिंता ना करें। रात का अंधेरा सबको एक सा लगता है, लेकिन जो लोग बिस्तर पर लेटते वक्त भगवान का नाम जपते हैं, आंखें बंद करते हैं, उनके लिए अंधेरे की परिभाषा ही अलग होती है। जिंदगी की आपाधापी में थका हुआ मन जब शरीर को बिस्तर पर डालता है, तब आत्मा को सबसे ज्यादा सुकून की तलाश होती है। और जब उसी समय कोई अपनी सांसों में, अपने दिल की धड़कनों में, अपने मन की गहराइयों में राम राम या ओम नमः शिवाय या फिर कृष्णा कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहता हुआ नींद की आगोश में चला जाता है, तो वो केवल सो नहीं रहा होता, वो एक दैवी यात्रा पर निकल पड़ता है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है कि कोई नाम जपते जपते सो जाए। ये ईश्वर की तरफ एक खामोश यात्रा है, जो हर रात की नींद को समाधि बना सकती है। जिस प्रकार एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबकर अंकुर बनता है, वैसे ही रात में सोने से पहले किया गया नाम जाप आत्मा की नींद में रोशनी का बीज बोता है। आप आज आप ये बात ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ एक आध्यात्मिक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जो लोग रात को टीवी देखकर, मोबाइल में या चिंता की गठरी सिरहाने रखकर सो जाते हैं, उनके सपनों में भी बेचैनी होती है। और जो लोग भगवान का नाम लेते लेते अपनी चेतना को उसके चरणों में छोड़कर सो जाते हैं, उनके सपनों में दिव्यता उतरती है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी से नाराज होते हैं और सोते समय वही सोचते हैं, तो रात भर वो ख्याल पीछा नहीं छोड़ता। अगर मन में डर हो तो नींद भी डरावनी होती है, लेकिन अगर आखिरी विचार ईश्वर हो, वो परम शक्ति हो जिसकी गोद में ब्रह्मांड भी विश्राम करता है, तो कैसी हो सकती है वो नींद? वो नींद नहीं होती, वो तो एक मौन साधना होती है, जो शरीर को आराम देती है और आत्मा को ऊंचाई पर ले जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर आप अपनी हर रात को ईश्वर की पूजा बना सकते हैं। सिर्फ नाम लेना नहीं, उस नाम में डूब जाना है। उस नाम के कंपन को अपने भीतर बहने देना है। जैसे जैसे नाम जपते सांसें गहराती जाए, वैसे वैसे हमारी चेतना स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ती जाती है। और तब शुरू होती है एक यात्रा, जो नींद की नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। जब तुम ईश्वर का नाम लेते लेते सोते हो, तो वो तुम्हारे सपनों का द्वारपाल बन जाता है। अब सोचो जरा, जब परमात्मा ही तुम्हारी नींद का रक्षक बन जाए, तो कौन सी नकारात्मक ऊर्जा, कौन सा भय, कौन सी चिंता तुम्हारे करीब भी आ सकती है? विज्ञान कहता है कि नींद से पहले का आखिरी विचार
पूरे 8 घंटे आपके अवचेतन मन पर हावी रहता है। और अध्यात्म कहता है, अगर वो आखिरी विचार ईश्वर हो तो नींद में भी आपकी साधना चलती रहती है। इसलिए रात को नाम जपते हुए सोना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को परमात्मा से जोड़ने का एक सीधा और सरल मार्ग है। बहुत से लोग कहते हैं, हमें तो नाम जप के लिए समय ही नहीं मिलता। दिन भर भाग दौड़, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन रात जब सो जाते हैं, जब जब बत्तियां बुझ जाती है, जब बाहर का शोर थम जाता है, तब आपके पास वो पवित्र क्षण होते हैं जब आप अपने अंतर मन से बात कर सकते हैं। क्या आप उस क्षण को मोबाइल में खो देंगे, या चिंता में उलझा देंगे, या फिर आप उस क्षण को एक मंत्र में समर्पित कर देंगे जो आपको नींद में भी जागरूक बनाए? क्या आप हर रात मरते वक्त भगवान का नाम लेते हैं? जी हाँ, मरते वक्त, क्योंकि नींद छोटी मृत्यु ही तो है। और जैसे मृत्यु के समय आत्मा जिस भाव में होती है, वैसे ही उसकी गति होती है। ठीक वैसे ही हर रात सोते वक्त हमारा मन जिन विचारों में डूब जाता है, वही विचार हमारी आत्मा को अगली सुबह की ऊर्जा देते हैं। एक साधक की आत्मकथा मैंने पढ़ी थी। मैं जब रात को नाम जप करते करते सोई, तो मैंने सपने में अपने गुरु को देखा। उन्होंने मेरे हाथ माथे पर हाथ रखा और कहा, आज तुमने सच में मुझे हृदय से बुलाया है। ये कोई कथा नहीं, ये सत्य है जिस हजारों साधक अनुभव करते हैं। क्योंकि नाम में वो शक्ति है। वो शक्ति तब और भी प्रबल हो जाती है जब हम सोते समय अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है, सुबह बिना अलार्म के उठे हो, आँख खुलते ही भीतर कोई मधुरता महसूस हुई हो? ऐसा तब होता है जब रात को आत्मा शांत रही हो, जब रात का अंतिम विचार ईश्वर रहा हो। और वो सुबह वो सुबह केवल सूरज की रोशनी नहीं लाती, वो भीतर प्रकाश फैलाती है। लेकिन ध्यान रहे, नाम जप सिर्फ होठों की गड़गड़ाहट नहीं होती, ये हृदय की पुकार होती है। ये उस बालक की आवाज होती है जो माँ को ढूंढ रहा है। जब आप बिस्तर पर लेटकर ईश्वर को पुकारते हैं, तो आपकी आत्मा एक नवजात शिशु की तरह उस गोद को खींचती है जिसमें वो विश्राम पा सके। और यकीन मानिए, वो गोद हर किसी को मिल नहीं सकती। बस आपको उस पुकार को सच्चे मन से भेजना होगा। आप में से कई लोग शायद कहेंगे, मैं तो रोज नाम लेकर सोता हूँ, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता। तो मैं आपसे कहती हूँ, क्या आपने धैर्य से उस नाम को आत्मा की गहराई से लिया, या सिर्फ दोहराया? क्योंकि नाम जपने का अर्थ है उस नाम को अपने भीतर अनुभव करना। जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे, तब तक चमत्कार भी प्रतीक्षा करेगा। हर नाम, हर मंत्र एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार की कंपन ऊर्जा को जगाता है। ओम उच्चारण से निकलने वाली ध्वनि आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर सहस्रार्क ऊर्जा को जगा देती है। सोचिए, अगर आप इसी मंत्र के साथ रोज सोए, तो एक दिन आपका पूरा शरीर ही एक कंपन यंत्र बन जाएगा जो दिन भर दिव्यता को प्रकट करेगा। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये सब कोई खर्चीला या कठिन साधन नहीं है। ना आपको किसी मंदिर जाना है, ना ही कोई विशेष यंत्र खरीदना है। बस लेटना है,
आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे उस नाम में डूब जाना है। नाम लेते लेते सो जाना है। यही है वो योग जो न दिखाई देता है, न सुनाई देता है, लेकिन आत्मा में क्रांति ला देता है। अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो उसकी याद में खो जाओ, और अगर खोने के लिए कोई समय चुनना है तो सोने से पहले का समय सबसे पवित्र है। ये वचन केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है, ये हर रात प्रयोग करने के लिए है। जब आत्मा नाम में रम जाती है तो नींद शरीर की जरूरत बनती है, आत्मा की नहीं। ऐसे लोग जो बिस्तर पर लेटते हुए ईश्वर का नाम जपते हैं, वे उस अवस्था में पहुंचते हैं जहां शरीर विश्राम करता है लेकिन चेतना जागरूक होती है। यह अवस्था आम नहीं होती। यह वही अवस्था है जिसमें योगीगण समाधि के पास पहुंचते हैं। और अब आप सोचिए, क्या कोई सामने मनुष्य भी बिना कठिन तप और साधना के इस अवस्था को पा सकता है? अगर हाँ, अगर वो हर रात नाम जप करते हुए सोता है। हर रात एक अवसर है आत्मा को धीरे धीरे पार्थिव बंधनों से मुक्त करने का। जब आप दिन भर के संघर्षों के बाद रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको दो रास्ते पर जा सकते हैं। पहला, जहां आपका मन चिंता में भी अधूरी इच्छाओं में डूबा रहे, और दूसरा, जहां आप अपने अंतर्मन को ईश्वर की चरणों में रखते हैं। यही दूसरा रास्ता है जो गुप्त द्वार को खोलता है, नींद के भीतर की आत्मिक यात्रा का द्वार। ऐसे लोग जो वर्षों से नाम जप करते हुए सोते हैं, उनके स्वप्न बदल जाते हैं। वे स्वप्नों में देवी देवताओं से मिलते हैं, अपने पिछले जन्मों की झलक पाते हैं, या फिर अपने गुरु के दर्शन करते हैं। उनके लिए नींद केवल विश्राम नहीं, एक संवाद बन जाती है ईश्वर के साथ, ब्रह्मांड के रहस्यों के साथ। और ये सब संभव होता है केवल एक आदत से, बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोने की आदत से। आपने कभी गौर किया है, जब मन बहुत शांत हो, विचार भी मंद हो जाते हैं, और जब विचार मंद होते हैं तब तब जो विचार सबसे गहरा होता है वही चेतना की धारा बन जाता है। यदि वो विचार राम है या ओम नमः शिवाय है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा उस धारा में बहने लगती है, जो अंततः आपको परमात्मा की ओर खींच लेती है। नाम केवल ध्वनि नहीं है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बीज है। जैसे ही आप इस बीज को अपने हृदय में बोते हैं, वो कंपन पूरे शरीर में फैलता है। और यदि आप इसे हर रात नियमित रूप से बिना किसी लालच के जपते हैं, तो ये बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है और अंततः आत्मा को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। बहुत से साधक बताते हैं कि जब उन्होंने कुछ महीनों तक रात को नियमित रूप से नाम जप करते हुए नींद को अपनाया, तो उनके स्वभाव में बदलाव आया। वे कम क्रोधित होने लगे, भीतर एक अजीब शांति बने रहने लगी। उनका निर्णय लेने का तरीका बदल गया, रिश्तों में धैर्य आ गया, और सबसे बड़ी बात, उनके अंदर ईश्वर के प्रति एक लगातार आकर्षण बनने लगा। यह सब संयोग नहीं, यह उसी रात की साधना का प्रभाव है। आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हर रात आप अपने अवचेतन मन को निर्देश दे रहे होते हैं। अब आप कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो तेरे नाम में नींद दो। तो आप अपने चेतन और अचेतन के बीच एक सेतु बना रहे होते हैं।
और यही से तू एक दिन आत्मा को उस पार ले जाएगा जहाँ केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल ईश्वर है। यह भी जानना जरूरी है कि जो लोग इस आदत को गंभीरता से अपनाते हैं, उनके लिए सपनों का अर्थ भी बदल जाता है। सामान्य लोग सपनों को भ्रम मानते हैं, लेकिन साधक उन्हें संदेश की तरह देखते हैं। कोई क्योंकि जब आप नाम जप करते हुए सोते हैं, तो आपका मन इतना शुद्ध हो जाता है कि उसमें आने वाले स्वप्न भी किसी दिव्य स्रोत से आते हैं। कभी कभी ये स्वप्न पूर्वाभास भी दे जाते हैं, आने वाली चुनौतियों या अवसरों के बारे में। कुछ साधकों ने तो ये भी कहा, अनुभव किया कि वे स्वप्न में आत्मा प्रेरित निर्णय ले रहे हैं, जैसे कोई भीतर से बोल रहा है, इस रास्ते पर मत जाना, अभी ये कार्य शुरू करो। ऐसे अनुभव सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन जो आत्मा धीरे धीरे ईश्वर की छाया में रातें बिताती है, वो असामान्य अनुभवों की पात्र हो बनती है। जब तुम गहरी नींद में भी परमेश्वर में नाम लीन रहते हो, तब तुम्हारा सारा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से स्नान कर रहा होता है। सोचिए, ये कैसा सौंदर्य होगा, आपके हर रूप से दिव्यता टपक रही हो, अपने आपके चारों ओर एक चमक फैली हुई हो, जिसे आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन दूसरे लोग महसूस कर रहे हो। कई बार लोगों ने कहा, हमें समझ नहीं आता, लोग कपड़े भी कई बार लोगों ने कहा, हमें समझ नहीं आता, लोग हमें हमसे आकर्षित क्यों रहे रहे हैं। हमारा चेहरा वैसा ही है, हमारे कपड़े भी वही है, फिर भी लोग हमें गौर से देख रहे हैं। दरअसल वो देखने वाले चेहरे को नहीं, आपके भीतर की उस आभा को देख रहे होते हैं, जो आपने रात रात भर प्रभु के नाम से अर्जित की है। अब एक और गूढ़ बात बताती हूँ, जो शायद आपको भीतर तक झकझोर दे। जब कोई साधक नियमित रूप से बिस्तर पर नाम जप करते हुए सोता है, तो उसका शरीर एक विशेष प्रकार की ऊर्जावान स्थिति में आने लगता है, और जब वो मरता है तो उसकी आत्मा उसी ऊर्जा के साथ निकलती है, बिना भय, बिना अंधकार, सीधे प्रकाश की ओर। क्योंकि जिस तरह आप जीते हैं और जिस तरह आप हर रात सोते हैं, वही अंत समय की तैयारी भी होती है। रात की हर नींद आपकी अंतिम नींद नींद की रिहर्सल होती है, और यदि आप हर रात ईश्वर का नाम लेकर नींद को अपनाते हैं, तो मृत्यु भी ईश्वर के नाम में ही होगी। सोचिए, इससे सुंदर क्या हो सकता है। पर अब एक चेतावनी, यह आदत भी तभी फलित होती है जब यह आदत से आगे बढ़कर समर्पण बन जाए। आदत से बढ़कर समर्पण बन जाए। केवल इसलिए नाम न ले कि कुछ लाभ हो जाए, केवल इसलिए जपे कि कोई बीमारी ठीक हो जाए, दूर दूर हो जाए। नहीं, नाम ले क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं, नाम ले क्योंकि उसके बिना आप अधूरे हैं। जब ऐसा भाव बन जाएगा, तो फिर न लाभ की चिंता होगी, ना दुख की। केवल एक ही विश्वास रह जाएगा कि रात को जब मैं आंखें बंद करूंगा, वो मेरे साथ होगा। जब कोई साधक रात में नाम जप करते हुए धीरे धीरे नींद की अवस्था में प्रवेश करता है, तो उसे 3 परतों से होकर गुजरना होता है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अधिकांश लोग इन तीनों अवस्थाओं से अनजाने में गुजर जाते हैं, परंतु जो नाम में स्थिर रहता है, उसका मन इस अवस्थाओं के पार जाने लगता है। एक चौथी अवस्था की, और जिसे तुरिया कहा जाता है। यही तुरिया है, वह चेतना जहाँ आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है, चाहे शरीर नींद में
ही क्यों ना हो। आपने शायद कभी अनुभव किया हो कि जब आप नाम जप करते हुए सो जाते हैं तो अचानक रात में किसी पल भी आपकी आंख खुलती है बिना किसी कारण। मन शांत होता है, शरीर हल्का होता है। वो क्षण सामान्य नहीं होता। वो क्षण वह दैवी स्पर्श होता है जहाँ आत्मा और ब्रह्म के बीच की एक झलक मिलती है। यह नींद में एक योग है, स्वप्न को एक पुल की तरह प्रयोग करता है अपने अवचेतन की गहराइयों से दिव्यता के संकट उठाने के लिए। यह कोई कल्पना नहीं, हजारों योगियों ने इसे अनुभव किया है। स्वप्न केवल मन की कल्पना नहीं है, आत्मा के संवाद के द्वार है। उस ओर जहाँ ईश्वर आपको पुकार रहा होता है। रात की हर परछाई, हर स्वप्न यदि नाम जप के साथ गूंजी जाए तो वे संकेत बन जाते हैं, चेतावनी बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकांश लोग स्वप्न को हल्के में लेते हैं। वे केवल सपना कहकर उन्हें भूल जाते हैं। लेकिन जो साधक है वो हर स्वप्न के पीछे की ध्वनि को सुनता है, हर छवि के पीछे की ऊर्जा को पहचानता है। और ये क्षमता आती है रातों रात नाम में जब डूबते हो जाए। अब बात करते हैं मंत्रों की, क्योंकि नाम जप का अर्थ केवल राम नाम नहीं या ओम नमः शिवाय दोहराना नहीं। यह मंत्र केवल विशिष्ट संपन्न से जुड़ा होता है और हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अलग होती है। यदि आपका मन अस्थिर है, चिंता, अवसाद, भय से घिरा है, तो ओम शांति शांति जैसे मंत्र आपको भीतर से स्थिर करेगा। यदि आप ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको जीवन ऊर्जा से भर देगा। यदि आप ईश्वर से प्रेम रिश्ते में बनना चाहते हैं तो हम हरे राम हरे कृष्ण आपको भाव विभोर कर देगा। साथ में मंत्र चुनते समय यह देखिए कि आपके भीतर उस क्षण किस प्रकार की भावना हावी होती है। उसी के अनुसार मंत्र का चयन कीजिए और आंखें बंद कीजिए, सांसें गिनना शुरू कीजिए और हर सांस के साथ मंत्र जाप होना चाहिए। कुछ ही मिनटों में आप पाएंगे कि शरीर शिथिल हो चुका है, विचार मंद हो चुके हैं, आपका हृदय मंत्र के कंपन में डूब रहा है। यदि आप अब सोचिए, यदि आप इस स्थिति में नींद की ओर गहर जा रहे हैं तो वो नींद क्या केवल शारीरिक परिश्रम होगी? नहीं, वो नींद एक मंदिर होगी। वो पल जो सब देवी देवता आपके स्वप्न में उतरेंगे, जब ब्रह्मांड आपके पास गुप्त संदेश लेकर आएगा, जब आपके पिछले जन्म की स्मृतियां हल्की परछाइयां की तरह आपकी चेतना पर छा जाएगी। तो दोस्तों, मैं आज आपको अनुरोध करती हूँ, अब से हर रात एक साधना बनाइए। बिस्तर कोई थकान से गिरने की जगह नहीं है, वो एक मंच है आत्मा की उड़ान की शुरुआत का। वहां लेटकर अगर आप आंखें बंद करते हैं तो केवल शरीर विश्राम न पाए, आत्मा भी देवत्व से स्पर्शित हो जाती है। अंत में एक बहुत से गहरे रहस्यों को साझा करती हूँ। जिन लोगों ने वर्षों तक नियमित रूप से नाम जप करते हुए नींद को अपनाया है, उनके शरीर की मृत्यु भी साधारण नहीं होती। उन्हें मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। वे अपने परिवार को बुलाते हैं, मुस्कुराते हैं, आंखें बंद करते हैं और ईश्वर का नाम लेते हुए चुपचाप चले जाते हैं, जैसे कोई रात्रकालीन साधना की समाप्ति के बाद उठकर प्रभु की गोद में चला गया हो। ऐसी मृत्यु पाने के लिए कोई बड़ी पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा या लाखों के यज्ञ की नहीं जरूरत। चाहिए बस एक ही चीज, हर रात सोते समय ईश्वर का नाम।
तो आज की रात बस एक बार पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेकर सो जाइए। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।